तक की कहानी। बुजांटा के खतरनाक शैतानों के डेरे को खत्म करने के लिए राष्ट्रपति लुआगा के आग्रह पर वेताल अकेले ही खतरनाक अभियान पर निकल पड़ा और चालाकी से बुजांटा में प्रवेश भी कर गया। वहां पहुंचकर वेताल ने बुजांटा के राजकुमार के समक्ष 10 राष्ट्रों का पत्र रखा जिसमें कहा गया था कि वे भोरे अपराधियों को आश्रय देना बंद करे। इसकी उपेक्षा करके राजकुमार ने एक बटन दबा दिया और वह जमीन जहाँ पर वेताल खड़ा था खिसक गई। वेताल नीचे एक जल प्रवाह में जा गिरा। फिर जब पहरेदार बुलाए गए, बचाओ बचाओ, राजकुमार के पास एक नकाबपोश अजनबी वेताल। राजकुमार, वेताल वेताल मूर्खों, कोई धोखेबाज बदमाश था, जल प्रवाह में मर गया। नीचे दिख रहा है, जिंदा है, मजबूत आदमी है, खत्म कर दो। लगता है निशाना ठीक बैठा। गोली नहीं लगी तो शेर खा जाएंगे हमेशा की तरह। अरे मरा नहीं, हिल रहा है। अब नहीं छोड़ूंगा, रुको देखो उसके पीछे क्या है। तो यह शैतानों के डेरे का रहस्य। बब्बर, उसके खाने का भी वक्त हो गया है। बब्बर देर नहीं करता। ओ, अब मजा आएगा। पर शेर के झपटने से पहले ही वेताल मुड़ा। जोंक की तरह चिपकने वाले इस अजीब हमलावर से शेर चकरा गया। लगा जोर और जोर से दहाड़ने लगा, वेताल को गिराने की कोशिश करने लगा। जंगल वाले कहते हैं वेताल चीते से भी ज्यादा फुर्तीला है। कहाँ गए दोनों, दिख नहीं रहे। बब्बर उसे चट्टानों पर ले गया है खाने के लिए। दोनों में से एक तो मरना ही था। पर तुम यहाँ कर क्या रहे थे? मेरा इंतजार? तुम इंतजार में ही थे। यही तुम शैतानों का इंतजार किया करते थे। तो आखिर में सारे बदमाश यहाँ पहुँचते हैं जब उनका पैसा खत्म हो जाता है, नीचे फेंक दिए जाते हैं मरने के लिए। शैतानों के डेरे का आखिरी पड़ाव। कोई नहीं जानता आगे क्या होगा। जब पैसा खत्म हो जाता है, रात को जब शैतान के डेरे के मेहमान मौज मना रहे थे, वेताल शैतानों के डेरे की दीवार पर चढ़ रहा था। उधर किले में। वह सचमुच मर गया है ना? बिल्कुल, मैंने उसे गोली मारी, फिर बब्बर उसे उठा ले गया। फिर बताना क्या हुआ था? वह नीचे जिंदा पहुंच गया था, मैंने गोली मारी, फिर बब्बर उसे ले गया। काश मैं इस आखिरी दृश्य को देख पाता। अमीर। जी मालिक। क्या बकवास कर रहे थे वेताल के बारे में? कभी नहीं मरता। लगता है मैं गलत। लगता है वह जासूस था, वैसे ही जैसे पहले लुआगा और संयुक्त राष्ट्र वालों ने भेजा था। जासूस जो काल्पनिक वेताल का रूप बना कर आया था। वेताल चलता फिरता प्रेत। किसे घूर रहे हो तुम? वेताल प्रेत। वेताल, तुम तो कह रहे थे वो मर गया है। वो मर मर कर जीता है। पहरेदार बुलाओ, खोजो उसे। नहीं, सब पहरेदारों को यहाँ बुला, मेरी हिफाजत के लिए। उधर जब मेहमान नाच गा रहे थे। क्या मैं? बदमाशों, ठगो, हत्यारों, यदि अपनी जान बचाना चाहते हो तो अभी राजकुमार के पास पहुंचो, वह इंतजार कर रहे हैं। कौन था वो? क्या कह रहा था? राजकुमार से पूछो, हमारी जिंदगी बचाने के बारे में कुछ था। राजकुमार कहाँ है? इधर से। एक नकाबपोश कह रहा था आप हमारा इंतजार कर रहे हैं। कौन नकाबपोश? क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं बताता हूँ, तुम सबको मैं लाया था यहाँ यह बताने के लिए कि तुम सब मरोगे कैसे। यह जासूस है, इसे मारो। गलियारे में गया, छोड़ना मत। आ जाओ गलियारे में, सबके लिए जगह है। पायलट, यह वही नकाबपोश है जिसे तुम लाए थे? हाँ वाकर, वेशभूषा यह नहीं थी, पर आवाज मैं पहचानता हूँ। सिपाहियों, गोली मार दो, यह बाहरी जासूस है। ठहरो राजकुमार, वह कह रहा था कि हमें हमारे मरने का तरीका दिखाएगा। तुम सब जेलों में से भाग कर यहाँ आए हो।
यहाँ पहुंचने के लिए काफी पैसा दिया, पर जब तुम्हारा पैसा खत्म हो जाएगा तब वही रुको। यह है जल प्रवाह। क्या? झूठा, पागल है, गोली मार दो इसे। नहीं राजकुमार, उसे बोलने दो। कभी सोचा है तुम्हारे उन साथियों का क्या हुआ जिनके पैसे खत्म हो गए? मैं दिखाता हूं। यह गया नीचे। मेरा सिंहासन कहां जाएगी यह? खिड़की से बाहर देखो। नीचे, वहां शेर। इस तरह तुम इस डेरे में से जाओगे। जब मौज मस्ती मनाने के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं रहेंगे, तुम लोग शेर का भोजन बनोगे। झूठ है, सिपाहियों मार दो इसे। बचाओ। पायलट, हम जाएंगे। जरूर, मेरे पास कागजात हैं। अरे राजकुमार गए। हम क्यों लड़ रहे हैं? जल्द ही। राजकुमार बुझावा, नंगाला में स्वागत है। स्वागत? इस नकाबपोश को गिरफ्तार करो। इसने मेरा अपहरण किया, मेरे महल में दंगा कराया। तुम्हें विश्व न्यायालय में जवाब देना होगा। बहुत से देश उन अपराधियों की तलाश में हैं जिन्हें पैसे लेकर तुमने शरण दी है। ये रहे प्रमाण। आप वहां छतरीधारी सैनिक भेजिए। हाँ, शांति स्थापना के लिए। मैं रास्ता दिखाऊंगा। वैसे भी मैं इस काम से अवूब गया हूं। जब छतरीधारी सैनिक पहुंचे तो अपराधी और सैनिकों ने हथियार डाल दिए। डंगाला में इन्हें कोई छू भी नहीं पाया। उदास हो गए थे। तुमने कमाल किया। शैतानों का डेरा उजाड़ना एक असंभव काम। मुश्किल, असंभव नहीं। कहो शेरा तूफान। 1 दर्जन देश रहस्यमय वॉकर को पदक प्रदान करना चाहते हैं। डॉक से भेज देना। मैं जल्दी में हूँ। डायना और बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। आप पढ़ चुके हैं प्रसिद्ध वनस्पति शास्त्री डॉक्टर मॉर्लिन द्वारा तैयार किए गए अद्भुत फूल नील परी मध्य अमेरिका में होने वाली अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी के लिए ले जाया जा रहा था। लोग उस फूल को देखने के लिए बेताब थे, जिसके लिए डॉक्टर मॉर्लिन ने $50,000 का प्रस्ताव ठुकरा दिया था। इधर एक दंपति उसे चुराने के प्रयास में थे, पर खोजी दस्ते की सिंडी डेयर ने उनके इरादों को नाकामयाब बना दिया। आखिर क्लेयर ने सिंडी को फंसाने के लिए नील परी को चुराने का क्या नया षड्यंत्र रचा? सवेरे मैं भी आ सकता हूँ कॉफी पीने। कहाँ गए तुम्हारे साथी? सो रहे हैं। कल रात उनके केबिन में बढ़िया झमेला हो गया था। मैंने भी सुना है। लगता है कोई जोकर उनके इस फूल को देखना चाहता था जो वे प्रदर्शनी में ले जा रहे थे। लो, वे आ गए। कल रात के झमेले के बाद देर से नींद आई। सिंडी, आप लोग के लिए कॉफी ले आऊं? कल जो कॉफी लाए उसे पीना मत। तुमने उससे अपनी कॉफी का कप बदला क्यों? अभी देख लोगे। वो आ रहा है। लो, इससे तरोताजा हो जाओगे। गर्मा गर्म कॉफी। शुक्रिया। आपकी पत्नी कहाँ है? सो रही है। उसने भी सुना कि कैसे तुम लोगों ने रबड़ के सांप से घुसपैठियों को डराया। वे हमारे केबिन में आई ही क्यों? किस्मत अच्छी थी कि असली सांप के पल्ले नहीं पड़े। जब काल ने कॉफी पी ली। तुम्हारा मतलब तुम्हारे पास 2 सांप हैं? तुम्हारी तबीयत ठीक है? या आपकी आंखों को क्या हो गया? मुझे सब कुछ दोहरा दिख रहा है। और आप हकला रहे हैं। क्या हो रहा है? तुमने कॉफी का कप बदल लिया? अरे, ये आप क्या कह रहे हैं शम साहब? सिंडी, ये तो बेहोश हो रहा है। ठीक है, अपनी ही दवा की खुराक ली है उसने। लेकिन हुआ क्या? उसने मेरी कॉफी में नशीली चीज मिला दी। मैंने कब बदल लिए। अब क्या करेंगे हम? उसे यहीं छोड़ देंगे। होश में आएगा तो पागल हो जाएगा। ये श्री शंप हैं, एक यात्री। इन्हें क्या हुआ डॉक्टर? कुछ ज्यादा ही नशा कर लिया है। तुम उसके केबिन में जाकर काम देखते हो? जी, केबिन में भी एक गड़बड़ है। केबिन में गिटार का बक्सा है, पर गिटार नहीं है। इन्हें केबिन में पहुंचा दो और सोने दो। जी साहब। घंटों बाद। ओफ, मेरा सर। मुझे लगा तुम जागोगे ही नहीं। क्या हो गया था? उस चुड़ैल सिंडी ने, मैंने उसकी कॉफी में नशे की गोली डाली। उसने कब बदल लिया? वह शैतान। आज रात सावधान दोस्तों। मुझे तो डर लग रहा है। आखिरी मौका है उनके लिए फूल चुराने का। सवेरे हम पोस्ट वर्दे पहुंच जाएंगे। तुम्हारी क्या योजना है?
हमारा तुरुप का पन्ना, तुम्हारी प्रतिभा का फल, जो पूरा खिला हुआ फूल। शानदार, फूलों के तो तुम माहिर हो जो। आज रात वे फिर कोशिश करेंगे। हमने उसे मूर्ख बनाया है, वह गुस्से में है। अगर वह फूल चुरा नहीं पाए तो इसे नष्ट करने की कोशिश जरूर करेंगे। मैं इसे नष्ट होते नहीं देख सकूंगा। अब सब कुछ तैयार है, थोड़ा और छिड़क दूं, शायद जरूरत हो। अब चलो कैप्टन की विदाई भोज में। ठहरो, ताला लगा दूं। इस बीच वो जा रहे हैं। मेरी वह चाबी और गिटार का बक्सा देना जल्दी। काल, वह भीतर है, सुगंध आ रही है। मूर्ख, इस तरह खुला छोड़ गए $50,000। जल्दी इसे गिटार के बक्से में डाल दो। कुछ क्षण बाद अपने केबिन में। आओ इसे देखें काल। नहीं, कैप्टन की पार्टी में जाना है ताकि लोग हमें देखें। इस बीच इस मेज पर साथ देने के लिए शुक्रिया कुमारी डियर। हम सम्मानित है कैप्टन ड्यूक, और सजावट के लिए या देने के लिए भी। इसका नाम नीली परी है। कुमारी डियर की नीली आंखों से यह नाम लिया गया है। अब समझिए आप कैप्टन क्यों बनाए गए हैं। नीली परी सही नाम है, यह दुर्लभ है। अपनी तरह का अकेला फूल है। कल कोस्ट वर्दे में पहली बार इसे प्रदर्शित किया जाएगा। यह तहलका मचा देगा। यह नहीं तो आप मचा देंगे कुमारी डियर। इस फूल जैसे हीरे हम जहाज की तिजोरी में रखते हैं। नित्य, यह वहां ज्यादा सुरक्षित होगा कैप्टन। जरूर, कल सवेरे तक आप इसे सुरक्षित रख लेंगे। क्यों नहीं। काल देखो। एक काल, नीली परी। परवा तो हमारे केबिन में है, गिटार के बक्से में। मैंने कहा था ध्यान से देख लो। चुप रहो, आओ मेरे साथ। नकली बालसा लकड़ी से बना हुआ। बड़े बदमाश हैं वही लोग। कोस्ट वर्दे बंदरगाह में वापिस हमारे साथ ही लौटेंगी कुमारी डियर। नहीं कैप्टन, हम विमान से जाएंगे। एक नाविक को अपना फोन नंबर देंगी। जरूर, फौजी दस्ते के नीचे नाम है मेरा डायरेक्टरी में। क्या लड़की है यह। कहिए, हमारी नीली परी देखेंगे। हमसे बात मत करो। तुम नीली परी, यह क्या किया। वह फूल $200 का था। पूरा 1 हफ्ता लगा था उसे बनाने में मुझे। कोस्ट वर्दे अंतर्राष्ट्रीय पुष्प प्रदर्शनी में नीली परी, डॉक्टर मालिन, 96 अंक। कमाल है, अविश्वसनीय। ऐसा फूल कभी नहीं देखा। निर्णायकों ने नीली परी को सर्वश्रेष्ठ फूल घोषित किया है। डॉक्टर मालिन की ओर से धन्यवाद। मुझे खुशी के मारे रोना आ रहा है। डॉक्टर मार्लिन को केवल से यह सूचना देनी चाहिए। मैं आपसे अकेले में बात कर सकता हूँ। मैं एक अरब अमीर के लिए यह फूल खरीदना चाहता हूँ। क्या डॉक्टर मार्लिन $75,000 में नीली परी को बेचना चाहेंगे। मुझे शक है। क्या आप डॉक्टर मार्लिन को $1,00,000 के प्रस्ताव की खबर देंगे। कोशिश करता हूँ। मियामी में डॉक्टर मार्लिन को एक केबल मिला। अरब का एक अमीर $1,00,000 में नीली परी मांग रहा है। बहुत बड़ी रकम है डॉक्टर मार्लिन, पर मेरे लिए जो और जुड़ी ज्यादा कीमती हैं। मेरा ये इंद्रधनुष बगीचा और नीली परी दोनों वे संभालेंगे। मेरे जीवन भर का काम नष्ट नहीं होगा। आप सचमुच महान हैं, सचमुच। नीली परी की वापसी। और यह ट्रॉफी डॉक्टर मार्लिन को प्रदर्शनी में नीली परी के लिए मिली थी। इसे अपने पास रखो, यह तुम दोनों की है। और देखो, जो वाटिका की रक्षा के लिए। अरे यह क्या है। आधा भेड़िया आधा कुत्ता, नाम शेरा है। अरे वाह, तुम तो हमारा नन्हा खोजो दस्ता हो। चलो गेश, वाशिंगटन लौटना है। पैनी का तार आया है। उफ, अब यह क्या चाहती है। एक नीली आंखों वाली युवती को मदद चाहिए तत्काल। पैनी। उफ, मेरी आंखें नीली क्यों नहीं हुई। मुझे भूरी ही पसंद है। पशुओं पर दया कीजिए। पशु हमारे मित्र हैं। पशु पर अत्याचार रोकिए। सोडा। बेकरी। बच्चों पर अत्याचार रोकिए।